गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है कौन सा? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है? क्या है हाइड्रोलिक प्रेस? तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? सिंपली ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? पास्कल लॉ पे काम करती है। कहां पे काम करती है? वर्क बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। वर्क बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल के लॉ पे बेस करती हुई ये डिवाइस है। क्या है? पास्कल के लॉ पे बेस करती हुई डिवाइस है। क्या कहता है पास्कल लॉ? पास्कल लॉ कहता है कि यदि मेरे पास कोई स्टैटिक फ्लूइड है, क्या है? स्टैटिक फ्लूइड है, और स्टैटिक फ्लूइड में यदि कहीं पे भी प्रेशर P एक्सर्ट किया जाता है तो ये प्रेशर P सभी जगह, हर जगह पर उसी इंटेंसिटी के साथ क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल सिंपली यूज किया जाता है, पास्कल लॉ प्रिंसिपल सिंपली किसमें? हाइड्रोलिक प्रेस में। काम क्या है? ये मशीन करती क्या है? तो सिंपली ये क्या करती है? ये क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को ट्रांसफर करने का काम करती है। क्या करती है? ये सिंपली एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को ट्रांसमिट करती है। क्या करती है? ये करती है बाई ट्रांसमिट प्रेशर from one place to another, from one place to another and create, और सबसे बड़ा फायदा क्या है? and create larger force than you applied। किसी भी ऐसे फोर्स को जो आपने क्या किया, यहां पे ये सिंपली करने क्या वाली है कि एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर का ट्रांसमिशन करेगी। ठीक है, जब प्रेशर का ट्रांसमिशन करेगी तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे किसी जगह पर, उससे ज्यादा फोर्स आपको मिलेगा। ये इस डिवाइस का क्या है? बेनिफिट है। क्लियर? कैसी डिवाइस है हाइड्रोलिक प्रेस? एक पास्कल लॉ पे काम करने वाली डिवाइस है जो कि क्या करेगी? एक जगह से दूसरी जगह में प्रेशर का ट्रांसमिशन करेगी, और जब एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को लेकर के जाएगी तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उससे कहीं ज्यादा बड़ा फोर्स आपको मिलेगा। जैसे फिगर से समझने में ज्यादा आसानी होगी, तो जरा देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली क्या है, देख लीजिए उसको फिगर पे, तो ज्यादा आसानी समझ में आएगा। क्या है मेरे पास? यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? स्टैटिक फ्लूइड है। फ्लूइड स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड है, चलते हुए फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी? रुके हुए फ्लूइड की, स्टैटिक फ्लूइड की बात की जा रही है। जहां दूसरी एक तरफ है मेरा प्लंजर। क्या है? एक तरफ है मेरा प्लंजर। क्या है? एक तरफ है प्लंजर। ये क्या है? मेरा प्लंजर है, छोटे डाया का है। तो ये क्या है? प्लंजर। बिल्कुल सेम कैसा? पिस्टन ही है एक तरीके का, लेकिन छोटे डाया का होने की वजह से इसको हमने नाम दिया क्या है? ये एक प्लंजर है। क्या है? प्लंजर है। ठीक है, ये प्लंजर है। ठीक, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? एक फोर्स F अप्लाइड कर रहे हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? स्मॉल a है, या इसका जो डाया कह सकते हैं कितना है? ये टोटल डाया, ये टोटल डाया कितना है? d है। कितना है? d है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? π/4 d स्क्वायर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पे एक रैम है। ये भी एक विशेष प्रकार का पिस्टन है जिसका डाया बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? एक नया नाम देते हैं, रैम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रैम। ठीक है, तो ये मेरे दूसरी तरफ क्या है? एक रैम है। रैम में एक बेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बड़ा सा बेट रखा हुआ है। ये बेट W रखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका बेट रखा हुआ है जिसे आपको क्या करना है? उठाना है। क्या करना है? उठाना है। ये क्या है? आपका रैम। ये क्या कहलाता है? प्लंजर। क्या कहलाता है? प्लंजर। रैम का जो डाया है ये मान लीजिए कैपिटल D है। कितना है? कैपिटल D है। या एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या है? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, A बराबर π/4 d स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर? तो अब मुझे क्या पता है कि मुझे पता है कि पास्कल लॉ कहता है कि यदि स्टैटिक फ्लूइड है, क्या है? यदि स्टैटिक फ्लूइड है तो यहां पे यदि मैंने फोर्स अप्लाई किया तो यहां पे एक प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा? एक प्रेशर इंटेंसिटी डेवलप होने वाली है। ठीक है, क्या किया है मैंने? यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो यहां पे फोर्स की वजह से इस फ्लूइड में एक प्रेशर इंटेंसिटी का डेवलपमेंट होगा। ये प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी? सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होगी। क्या?
यहाँ पे आपने प्लंजर पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पे नीचे क्या भरा हुआ है, एक स्टैटिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे एक प्रेशर का जनरेशन होगा, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया से सिंपली, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि पास्कल लॉ कहता है कि यदि यहाँ पे प्रेशर जब P जनरेट हुआ है और ये मेरा स्टैटिक फ्लूइड है, तो सेम इंटेंसिटी का प्रेशर यहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, सेम इंटेंसिटी का प्रेशर यहाँ पे भी डेवलप होने वाला है, सेम इंटेंसिटी का प्रेशर यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। आपने यहां दबाया और वही प्रेशर सेम इंटेंसिटी का कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब जब ये प्रेशर यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे ये प्रेशर सेम रहने वाला है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये सिंपली क्या करेगा, इस वेट डब्ल्यू को उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस वेट डब्ल्यू को उठाने, यहां से हम इस वेट डब्ल्यू को उठा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, तो यहां से यदि मैं बात करूं P बराबर, तो डब्ल्यू अपॉन ए होगा। क्या होगा, W अपॉन ए होगा। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करिए तो आपको पता चलेगा कि W अपॉन ए इक्वल टू F अपॉन ए। यहां से जरा W की बात करिए तो ये F अपॉन ए इंटू ए, या कहिए F इंटू ए अपॉन ए। अब इसकी बात करिए A अपॉन ए की, ये क्या है, छोटा एरिया है, मान लीजिए ये 5 मीटर स्क्वायर का होगा, ठीक। और ये जो क्या है, इसका डाया भी बड़ा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर का है। क्लियर, यदि 20 मीटर स्क्वायर का है, ये 5 मीटर स्क्वायर का है, जरा रखिए 20 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा 4। यानी यहां से वेट कितना मिल जाएगा, वेट आप 4 गुना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ कितना F फोर्स अप्लाई किया था, आपको कितना मिला, 4 गुना फोर्स मिल जाएगा। यानी आप जितना यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे उससे 4 गुना का वेट यहाँ पे उठा सकते हैं। वेट क्या है, सिंपली एक फोर्स ही तो है। वेट क्या है, नीचे की ओर एक फोर्स ही तो लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपने यहाँ पे केवल 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया, 20 न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर, तो ये मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि क्या हो रहा है, मेरा ये प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, साथ में ये क्या कर रही है, यदि मैं अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरी तरफ बढ़ा देता हूं तो मुझे क्या हो जाता है, अपने अप्लाइड फोर्स से कई गुना बड़ा फोर्स मिलता है इस वेट को उठाने के लिए। क्लियर, ठीक है, यही तो एक मशीन है। मशीन ने क्या किया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और हमें उससे कई गुना ज्यादा क्या मिल गया, फोर्स मिल गया उस वेट को उठाने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो यदि आपका ये 20 न्यूटन का वेट यदि आपके पास है तो आपको सिर्फ यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं यदि ये 50 न्यूटन का वेट अवेलेबल है तो आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से उसी तरीके से यदि 4 गुना का एरिया रख रखा है आपने, तो यदि 50 का है तो आपको सिर्फ 12.5 न्यूटन का फोर्स ही क्या होगा, सफिशिएंट होगा इस वेट को उठाने के लिए। 50 न्यूटन का फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया। ठीक, इस तरीके से ये हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। क्या करता है हाइड्रोलिक प्रेस, काम करता है कि ये सिंपली क्या करता है, हमारे फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। डिपेंड करता है कि हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारा एरिया जो रैम का है और एरिया जो किसका है, प्लंजर का है, उनमें क्या रेशियो, उसके हिसाब से उतने ही टाइम क्या कर देता है, फोर्स को क्या कर देगा, इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी रखता है हमारा ये हाइड्रोलिक प्रेस। क्लियर। तो यदि मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, हमने कोई मशीन लगाई है तो हमें क्या मैकेनिकल एडवांटेज मिला ना, तो क्या मिला है मैकेनिकल एडवांटेज, हमने डब्ल्यू वेट उठाया है। क्या किया है, हमने ये वेट उठाया है डब्ल्यू वेट, जबकि फोर्स सिर्फ कितना लगाया था, एफ। ये जो होता है वेट जो आप उठा रहे हैं और अप्लाइड फोर्स का जो रेशियो होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में यदि एरिया का रेशियो देखा था 4 गुना वाला, तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या था कि मैं 4 गुना काम कर सकता हूं, 4 गुना फोर्स को इंक्रीज कर सकता हूं, तो मेरा क्या हो गया था, मैकेनिकल एडवांटेज ही था। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक इसमें और चीजें इस्तेमाल करके हम इस फोर्स को और बढ़ाया जा सकता है, उसको देख लेते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए यदि आप लीवरेज का यूज करें, क्या करें, आपने उत्तोलक पढ़े होंगे, उत्तोलक जानते हैं, हिंदी में उत्तोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, उत्तोलक मुझे दिमाग में याद आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि यदि आपको एक भारी को वेट उठाना है, क्या करना है, एक भारी वेट होता था उठाने के लिए आपको, यदि मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, उसको आपको उठाना है, तो आप एक
किसके डंडे की सहायता से यहाँ पे एक फलक्रम जैसा लगा देते थे और एक डंडे की सहायता से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थे क्या? तो यदि ऐसा करते थे तो ये हमारा फर्स्ट टाइप प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता था। क्या होता था? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता था। प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता था जो क्या करता था, कभी अपने गांव में देखा होगा ना, यदि किसी भारी चीज को उठाना होता है तो क्या करते हो आप लोग, सरिया या कुछ ऐसा डाल करके उसे दबाते हो नीचे की ओर। जब यहाँ पे दबाते हो तो उससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपका अप्लाइड फोर्स कम हो जाता है और ये वेट ज्यादा बड़ा हम आप इस फोर्स के मुकाबले उठा सकते हैं। यानी जो चीज हम लोग यहाँ से खाली दो हाथों से नहीं उठा सकते थे, इस लीवर की हेल्प से क्या करते हैं हम उसे इजीली उठा पाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लीवरेज एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी यूज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा फोर्स भी बढ़ाया जा सकता है। उसमें क्या होता है जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, जो हमारा यही है मान लीजिए ये है, ठीक, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब आप जो ये फोर्स अप्लाई करने वाले हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं किसके, लीवरेज एक्शन के थ्रू। ठीक है, लीवरेज एक्शन के थ्रू। जरा देखते हैं कैसे बढ़ेगा इसमें। मतलब अभी हमने जो देखा वो हाइड्रोलिक प्रेस का बेसिक प्रिंसिपल था। अब उसमें यदि लीवरेज को भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो किस तरीके से हम अप्लाइड फोर्स को अपने क्या कर सकते हैं, और रिड्यूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, और रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरा प्लंजर है। क्या है ये, प्लंजर है। ठीक है, ये प्लंजर है और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से लीवर के थ्रू उठाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहां पे यदि मान लीजिए मुझे फोर्स F अप्लाइड करना है, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, L डिस्टेंस पे मैंने मेरा फोर्स अप्लाइड करना है। और ये टोटल लेंथ मैंने जो ले रखी है ये क्या है, ये L है। कितनी है, ये टोटल लेंथ L है। ठीक है, ये टोटल लेंथ क्या है, L है। ठीक, ये टोटल लेंथ L है। मुझे यहाँ पे फोर्स F अप्लाइड करना, क्या करना है, मुझे यहाँ पे फोर्स F अप्लाइड करना था ना, तो मैं इसको और घटा सकता हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा F डैश। क्या करूंगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ F डैश। तो जरा देखिए, यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं O, तो O के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए। क्या करिए, O के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो O के अबाउट यदि मूवमेंट लेंगे तो क्या होने वाला है उसको जरा कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू L, एक मूवमेंट जनरेट होगा यहाँ पे F इंटू L। वहीं दूसरा ये वाला फोर्स मेरा क्या करेगा, ये इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले लीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, F डैश इंटू कैपिटल L। क्या यही होगा क्या? ठीक, यदि हमने मूवमेंट ले लिया तो यहां से यदि O के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो ये नीचे की ओर मुझे लगाना है, तो मैं यहां से लीवर के थ्रू इसको ऊपर से लगा रहा हूं। तो मुझे ये क्या होगा, ये मेरा FL बराबर F डैश L होगा। क्या ये कैसा, ये पॉजिटिव होगा। और जब ये इसको पकड़ने जाएंगे तो इसका लाइन ऑफ भाई मूवमेंट के लिए क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था कि जिस फोर्स का आपको मूवमेंट चाहिए उसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दीजिए और उस पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो L मिल गई, F डैश मिल गया। अब सेंस की बात करते हैं, तो मैंने कहा था उसे पकड़ने जाइए, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मेरी उंगलियों को अपोज कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक, और इसकी बात करें तो ये कैसा है, ये मेरे उंगलियों के लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा, साथ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। दोनों के इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से पता चलता है कि F इंटू L इक्वल टू F डैश इंटू कैपिटल L होगा। जरा देखिए, ये अब आपको कौन सा, ये F डैश अप्लाई करना है। क्या कौन सा अप्लाई करना है, F डैश। तो ये हो जाएगा F डैश L इंटू क्या, कैपिटल L। ये आपने F डैश अप्लाई किया है, या इधर से समझिए कि F को निकाल लीजिए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F डैश इंटू कैपिटल L अपॉन L। ठीक है, तो आपने कौन सा अप्लाई किया, F डैश, और आपको कौन सा चाहिए, F चाहिए। मुझे पता है कि ये F डैश और ये L अपॉन L, क्लियर देखिए बिल्कुल उसी तरह एरिया जैसा है। यदि मैंने मान लिया L बराबर कैपिटल L बराबर 10 मीटर है और स्मॉल l बराबर 2 मीटर है, तो L अपॉन L का रेशियो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या 5 मीटर, 5 आ जाएगा क्या। तो यानी यदि यहाँ पे F डैश इंटू 5 आ जाए तो यानी आपने सिर्फ यदि 1 न्यूटन ही फोर्स लगाया तो आपको 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगता हुआ दिख जाएगा।
क्या करने वाले हैं, लीवरेज एक्शन के थ्रू आप इस फोर्स, अप्लाइड फोर्स को और घटा सकते हैं। यानी सिर्फ आप यहाँ यदि 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब भी आपको यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्या है, लीवरेज एक्शन है। कैसा है ये, लीवरेज एक्शन के थ्रू इस तरीके से भी आप अपने अप्लाइड फोर्स को घटा सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने यहां से, मुझे पता है कि यदि या एक तो यहां से मैं घटा सकता हूं अपने अप्लाइड फोर्स को। अब जितना अप्लाइड फोर्स यहां पे लगाएंगे उसका भी कई गुना मुझे यहां पे मिल जाता है। इस तरीके से यदि दोनों का वो कर दिया जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज मुझे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। यानी लीवरेज एक्शन का भी मैकेनिकल एडवांटेज और हाइड्रोलिक प्रेस का मैकेनिकल एडवांटेज, यदि दोनों को मिला करके यूज किया जाए तो मेरी मशीन हाइड्रोलिक प्रेस कैसी हो जाती है, और इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। और दूसरी चीज, यदि आपके पास फोर्स है, क्या है, फोर्स है, और यदि इनकी शिफ्टिंग कैसी हो रही है, यदि ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं तो फोर्स में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वर्क में भी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। वर्किंग क्लियर है हाइड्रोलिक प्रेस की। ठीक है, ये कौन सी वर्किंग है, हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग है। और ये क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस में जब किसका में लीवरेज एक्शन का इस्तेमाल किया जाए, ये क्या कौन सा है, हाइड्रोलिक प्रेस विद लीवरेज एक्शन, यदि लीवरेज एक्शन को यूज किया जाए तो। ठीक है, और ये सिंपल मेरा हाइड्रोलिक प्रेस है। ठीक है, दोनों ही, जिसमें इसमें तो हमने देख लिया, इसमें तो मैकेनिकल एडवांटेज मिलता ही मिलता है, ये एरिया में डिपेंड मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और यदि लीवरेज एक्शन में का यूज कर लिया जाए तो ये मेरे इस अप्लाइड फोर्स को और कम कर सकती है। क्लियर, तो हाइड्रोलिक प्रेस में हमने क्या देखा कि यदि एफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे कई गुना क्या वेट उठाया जा सकता है। और ये लीवरेज एक्शन किस लिए होता है कि मैं इस अप्लाइड फोर्स को और कितना कम कर सकता हूं। तो यदि मैंने यहां से एफ फोर्स लगाया तो ये एफ क्या हो जाएगा, और कम कर देगा। यानी यदि मैं इस मशीन, दोनों मशीन को यहां पे असेंबल करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी, जरा देख लेते हैं। तो यहां पे ये मेरा क्या है, प्लंजर है। ठीक है, तो इस प्लंजर को, इस हिस्से को क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। यहां पे आपको फोर्स F अप्लाई करना है, यहां से आपके ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल L है। ठीक है, तो ये F डैश आप तब यहां अप्लाई करेंगे, तब आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो एक, तो यहां पे ही आपको फायदा मिल जाएगा कि ये आप सिर्फ 1 न्यूटन, यदि मान लीजिए कि ये L बराबर 10 और स्मॉल एल की बात कर रहा हूं 2 मीटर वाली, तो यहाँ पे यदि आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एरिया को 20 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लें तो इस तरीके से यदि आपने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आपको मिलेगा कितना, 5 न्यूटन। ठीक है, और यदि इन दोनों में भी एरिया का कंसीडर कर लिया जाए तो यहाँ पे आप कितना वेट उठा सकते हैं, यदि सिर्फ 5 न्यूटन का है तो आप इस वेट को 4 गुना यानी 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ आप 1 न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे और आपको मिल जाएगा 20 न्यूटन। यानी यदि आप दोनों लीवरेज एक्शन और हाइड्रोलिक प्रेस को यूज करेंगे तो आप सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिलने वाला है 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक, जबकि केवल यदि हाइड्रोलिक प्रेस का यूज कर रहे थे तो सिर्फ कितना मिल रहा था, 4 गुना यानी 5। ठीक, तब यहाँ पे ये 5 का जितना आपने यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था तब मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, 4। लेकिन इस समय मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया है, 20। जरा गौर से देखिए, आप सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई मिल रहा है। यदि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, हाइड्रोलिक इसको प्रेस को और लीवरेज एक्शन को, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना पहुंच गया, 20। जबकि यदि सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहे थे उस समय आप हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, सिर्फ 4 गुना, यानी हम 5 न्यूटन का अप्लाई कर रहे थे और तब 20 न्यूटन का उठा रहे थे। सिर्फ यदि हाइड्रोलिक प्रेस था तो 5 न्यूटन का अप्लाई कर रहे थे, 20 न्यूटन पा रहे थे। और जबकि यहाँ पे यदि मैंने लीवरेज एक्शन को भी जोड़ दिया तो सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं 20 न्यूटन का फोर्स उठा सकता हूँ इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो ये फायदा है। ये क्या करती हैं, एक तो लीवरेज एक्शन ने हमारे फोर्स को कम किया, दूसरा इस पास्कल लॉ ने हमारे फोर्स को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप एक इफेक्टिव मशीन बना सकते हैं जो लगभग आपको कई गुना फोर्स बढ़ा करके दे सकती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे और उनमें से किस तरीके से फोर्स वर्क की बात करता है
उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए फिर देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है मेरे पास, क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 150 mm डाया एंड प्लंजर ऑफ 20 mm डाया। क्या बता रखा है, रैम का डाया 150 mm है, प्लंजर है कितना है 20 mm डाया है, और बता रखा है कि स्ट्रोक ऑफ प्लंजर इज 200 mm। जो प्लंजर का स्ट्रोक है यानी प्लंजर जो मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 200 mm का है, और जो वेट उठाया जा रहा है वो 800 न्यूटन है। वेट कितना उठाया जा रहा है 800 न्यूटन का। इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेट इज 1 मीटर इन 20 मिनट, 20 मिनट में ये जो वेट उठ रहा है ये 1 मीटर की डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है अप्लाइड फोर्स बताइए, पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी, और नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ प्लंजर कितने होने वाले, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, यहाँ पे कहीं पे भी लीवरेज एक्शन की कोई बात नहीं की गई है, तो सिंपली हाइड्रोलिक प्रेस आप ड्रॉ करिए। क्या करिए, सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। मुझे बता रखा है यहाँ का डाया कितना है 20 मीटर है प्लंजर का, और यहाँ का डाया बता रखा है कि 150 mm है, किसका है, रैम का, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है जो रैम के ऊपर जो वेट रखा हुआ है, इस वेट, ये जो वेट है ये 800 न्यूटन है, कितना है 800 न्यूटन का, कितना है 800 न्यूटन का है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, जो 800 न्यूटन है ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये 1 मीटर डिस्प्लेस होता है कितना 20 मिनट्स में, कितने 20 मिनट में, ठीक है। और क्या बता रखा है कि यहाँ पे जो डाया है यानी ये जो प्लंजर है, ठीक है, ये प्लंजर कितना मूव करता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, इसका स्ट्रोक लेंथ जो है मेरी, इसकी प्लंजर की कितनी है, स्ट्रोक लेंथ कितनी है, ये 200 mm मूव करता है, कितना मूव करता है 200 mm इसका स्ट्रोक लेंथ है, ये बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया π/4 इंटू 150 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये निकाल लीजिएगा। यहाँ पे स्मॉल एरिया निकाल लीजिएगा π/4 इंटू 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक। जैसे ही एरिया मिला तो आपका सबसे पहले क्या है, अप्लाइड फोर्स की बात करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होने वाला है वो निकालिए, प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, वो होगा फोर्स अप्लाइड अपॉन ये एरिया, ठीक है। यही प्रेशर आपको कहाँ जाने वाला है, यहाँ जाने वाला है, तो आप प्रेशर यहाँ से भी निकालिए। तो यहाँ क्या है, वेट दे रखा है आपको 800 न्यूटन का, और एरिया क्या है कैपिटल ए, ठीक, क्लियर। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, F अपॉन ये जो π/4 इंटू 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, बराबर करना है हमें 800 अपॉन 150 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू π/4 के। ये π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक अननोन मिलेगा, F अप्लाइड आप निकाल पाएंगे, क्लियर, F अप्लाइड आप निकाल पाएंगे। अब जैसे ही आपको फोर्स मिल गया, ठीक, फोर्स मिल गया ना, ये फोर्स मिल गया आपको, ठीक, ये फोर्स मिल गया, तो ये जो पावर रिक्वायर्ड है, तो आपको, मुझे पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू एरिया, वो सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से आप निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है, लेकिन ये इसने पावर कही है, ये क्या है वर्क डन है, यानी टाइम का कंपोनेंट नहीं है। तो टाइम का कंपोनेंट कहां पे है, जरा यहां पे देखिए, टाइम का कंपोनेंट कहां पे है आपके पास, ये है। तो 1 मीटर में डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना लगता है 20 मिनट्स, तो 1 सेकेंड में कितना लगेगा, 1 सेकेंड के लिए आपको चाहिए 1 मीटर बटे 20 गुणे 60 यानी 1/1200, इतने मीटर पर सेकेंड, ये है ना, इतने मीटर पर सेकेंड, और कितना 800 न्यूटन का फोर्स है। तो यदि मैं यहां से, ये क्या है 800 न्यूटन, ये 800 न्यूटन है, और ये क्या है 1/1200 यानी मीटर पर सेकेंड, और ये जरा बताइए ये यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, भाई वर्क डन अपॉन टाइम, ये क्या है पावर ही तो होता है। यदि वर्क डन की यूनिट हम लोग बात करें तो सिंपली वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम तो फोर्स न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट x, और ये t सेकेंड। तो ये जो ये आएगी आपकी क्या हो जाएगी पावर रिक्वायर्ड, इतनी पावर आपको रिक्वायर्ड होने वाली है। ये क्या दे देगा आपको पावर रिक्वायर्ड दे देगा क्या। सबसे पहले यहां से आप इन प्रेशर्स को बराबर करिए, फोर्स अप्लाइड ले लीजिए, पावर रिक्वायर्ड चाहिए तो 800 न्यूटन का फोर्स
1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस पर कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको पावर रिक्वायर्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब जो बात करने वाले हैं उसके बारे में सोचिए। अब मुझे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रोक ऑफ प्लंजर। क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रोक ऑफ प्लंजर चाहिए। ठीक, यानी वर्क डन आपको बराबर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आपको वर्क डन पर सेकंड के हिसाब से बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे पास फोर्स, प्लंजर में फोर्स पता है ना, इसको इधर समझिए। यदि नंबर ऑफ स्ट्रोक चाहिए तो फिर क्या चाहिए, कितना वर्क डन पर सेकंड उसे करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो जरा देखिए, आपको क्या चाहिए, मुझे क्या पता चल चुका है, फोर्स अप्लाइड पता है, फोर्स अप्लाइड ऑन प्लंजर, अप्लाइड ऑन प्लंजर पता चल चुका है ये। ठीक, तो मेरा मेन टारगेट होगा प्लंजर काम कितना कर रहा है, प्लंजर्स वर्क निकालना। ठीक, तो प्लंजर इतना फोर्स है, यहां से मिल चुका है। ठीक, इसमें कितना मूव करेगा, 200 गुणे 10 की घाते -3, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक बार में सिर्फ इतना मूव करेगा। और यदि मान लीजिए n क्या है, n नंबर ऑफ स्ट्रोक परफॉर्म करता है ये 1 सेकंड में, किसमें, n नंबर ऑफ स्ट्रोक ये 1 सेकंड में परफॉर्म कर रहा है। कितना, n नंबर ऑफ स्ट्रोक 1 सेकंड में मान लीजिए ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, अब जरा देखते हैं। ठीक, अब ये वर्क डन मुझे रैम वर्क के बराबर करना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा, रैम वर्क के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो मेरे पास जरा चेक करिए, 800 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कितना है, 800 न्यूटन का फोर्स ही है ना। ठीक है, तो ओवरऑल जरा देखिए, 800 न्यूटन का फोर्स है, मैंने कितना फोर्स उठाया, 800 न्यूटन का फोर्स ही तो उठाया। और डिस्प्लेस कितना हुआ, सिर्फ वो सिर्फ डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर। तो क्या यही वर्क डन होगा क्या, ये रैम वर्क डन 800 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करना है। जबकि यहाँ पे ये फोर्स अप्लाइड, यहाँ प्लंजर पे इतना फोर्स लग रहा है, ये कितना 200 mm पीछे जाएगा। तो यदि मुझे 1 मीटर उठाना है तो हो सकता है कि ये कम वर्क कर रहा हो, तो जितने नंबर ऑफ स्ट्रोक ये करेगा तो उस हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रोक मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्लियर है ना। सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर बराबर करिए, फोर्स अप्लाइड मिल जाएगा। ठीक, फोर्स अप्लाइड के बाद पावर रिक्वायर्ड कह रहा है, तो पावर रिक्वायर्ड में मुझे पता है पावर जब भी बात करना है तो वर्क अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा, यानी टाइम का कंपोनेंट है इसमें। तो टाइम का कंपोनेंट है तो मुझे अपने डिस्प्लेसमेंट को किसमें, टाइम के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर पर सेकंड में, और उसमें कौन सा 800 न्यूटन का फोर्स ही तो लगाना है, लगा दिया। फिर यदि बात की मुझे नंबर ऑफ स्ट्रोक की, तो मुझे पता है कि वर्क एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी बैलेंस। तो मैंने दोनों तरफ का वर्क बराबर किया, यानी प्लंजर का वर्क, तो प्लंजर के वर्क के लिए मुझे फोर्स अप्लाइड इनटू कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दूसरी तरफ रैम वर्क, यानी 800 मीटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है ये। अब ये वर्क इसके बराबर होना चाहिए, यानी हो सकता है प्लंजर एक बार में ना कर पाए तो उसको कई बार ये काम करना पड़ा हो, तो n नंबर ऑफ स्ट्रोक उसे लगाने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में सारी चीजें क्या कर पाएंगे, अब न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, थ्योरी भी आपको क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपके सामने जो प्रेस दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस है। क्या है, एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस है। क्या है, एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस। रियल में हमने जो देखा वो क्या था, एक थ्योरेटिकल या वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए जो प्रेस था उसके बारे में बात की, पर जो एक्चुअली प्रेस यूज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपके पास प्रेस होता है, जिसमें सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उस पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक क्या होता है, फिक्स्ड सिलेंडर है। क्या है, ये फिक्स्ड सिलेंडर है, सिलेंडर अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। ये कैसा है, ये फिक्स्ड सिलेंडर है। क्या है, ये फिक्स्ड सिलेंडर है, जिसमें ये क्या है, मेरा रैम है। क्या है, ये रैम है। ठीक है, रैम है। और ये क्या है, एक मूविंग प्लेट है। क्या है, मूविंग प्लेट है। क्या है, एक मूविंग प्लेट है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर फ्लूइड भरा जाएगा। क्या है,
यहाँ पे हाई प्रेशर फ्लूइड भरा जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ लटके हुए ये क्या है, नॉन रिटर्न वॉल्व है। क्या है, नॉन रिटर्न वेट, नॉन रिटर्न वेट, ठीक। यहां इस तरफ नॉन रिटर्न वेट लगे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, नीचे आपकी फिक्स्ड प्लेट है। क्या है, फिक्स्ड प्लेट है, एक फिक्स्ड प्लेट है, ठीक है। और ठीक, और ये क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम दोनों तरफ, जिनके सहारे क्या करेगी, हमारी फिक्स्ड प्लेट मूव कर रही होगी, या हमारा ये ऊपर का हाइड्रोलिक सिलेंडर और ये सब अरेंजमेंट टिका होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे हाई, इस फिक्स सिलेंडर में क्या होता है, यदि हाई प्रेशर फ्लूइड आएगा, चेक करिए, यदि इस फिक्स सिलेंडर के अंदर यदि हाई प्रेशर फ्लूइड आएगा तो क्या करेगा, रैम को नीचे की ओर पुश करेगा। यदि हाई प्रेशर फ्लूइड आएगा तो रैम को नीचे की ओर पुश करेगा, और रैम पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाइड होगा। वो क्या करेगा, यदि रैम नीचे आएगा तो मूविंग प्लेट भी नीचे आएगी, और यहाँ पे यदि कोई चीज रखी हुई है, कोई वर्क पीस रखा हुआ है, तो क्या करेगी, उस पे हैमरिंग एक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे ही यहाँ पे क्या आया, हाई प्रेशर फ्लूइड आया, हाई प्रेशर फ्लूइड ने रैम को धक्का मारा, रैम ने क्या किया, रैम आगे बढ़ा, उसके साथ मूविंग प्लेट भी आगे बढ़ी, उसने क्या किया, इस पे क्या कर दिया, तुरंत एक फोर्स अप्लाइड कर दिया। क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया। अब ठीक, अब इसको ऊपर उठना है तो क्या करिए, आप यहां से क्या कर दीजिए, ये लिक्विड क्या कर दीजिए, रिमूव करिए। जैसे ही ये लिक्विड रिमूव करेगा, जैसे ही ये लिक्विड अलग हटेगा, तो अब क्या होगा, ये जो फिक्स्ड प्लेट है, ये फिक्स्ड प्लेट इन नॉन रिटर्न वेट से क्या होती है, चिपकी हुई है। कैसी है, चिपकी हुई है। ये नॉन रिटर्न नहीं, सॉरी, रिटर्न वेट कहिए, लिखे हो क्या, रिटर्न वेट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वायर लगा हुआ है, ये क्या हुआ, मूविंग प्लेट से। अब जैसे ही आप यहाँ से फ्लूइड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये खाली होगा। तो जैसे ये खाली होगा तो ऊपर से आने वाला जो फोर्स है वो नहीं होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, नॉन रिटर्न वॉल्व अपने आप को नीचे की ओर ले आएंगे, और ये मूविंग प्लेट फिर से ऊपर चली जाएगी। क्या वर्किंग क्लियर है क्या? ये एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस है। किस तरीके से वर्किंग करता है फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, फिक्स सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर फ्लूइड भरा। जैसे ही हाई प्रेशर फ्लूइड भरेगा तो क्या करेगा, वो रैम को धक्का मारेगा। रैम के साथ क्या है, मूविंग प्लेट आपकी फिक्स है, तो मूविंग प्लेट चलेगी और वो क्या करेगी, इस वर्क पीस पे फोर्स अप्लाई कर देगी। ठीक, अब यदि मुझे वापस इसे भेजना है तो आप क्या कर देंगे, इससे जो हाई प्रेशर फ्लूइड है वो खाली कर दीजिए। जैसे ही हाई प्रेशर फ्लूइड खाली होगा तो ये नॉन रिटर्न वॉल्व एक्शन में आएंगे। अपना वेट, इनके वेट की वजह से ये मूविंग प्लेट इससे पकड़ी गई है, तो ये क्या करेगी, पुली के थ्रू क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, रिटर्न वॉल्व इसके वापस ले जाएंगे। इस तरीके से ये हाइड्रोलिक प्रेस इस तरीके से रैम मोशन करता रहेगा। क्लियर? ठीक है। जब आपको फोर्स की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, हाई प्रेशर फ्लूइड भर देंगे, और जब फोर्स की जरूरत नहीं होगी तो इसे खाली कर देंगे, तो नॉन रिटर्न वॉल्व इसको फिर से वापस उसी जगह पे ले जाएंगे। इस तरीके से हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग, एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करता है। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया अभी तक, हाइड्रोलिक प्रेस देखा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, लीवरेज एक्शन के साथ भी देखा कि किस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है। ठीक, क्लियर? इसके बारे में बात कर ली, एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस भी देख लिया, और एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। ठीक है, उनकी वर्किंग भी हम लोगों को समझ में आ गई। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिक प्रेस को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, इससे जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा आगे क्या होगा, अब हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में बात करेंगे। इसके हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, काफी है। ठीक है, थैंक यू।